राहुल गांधी आज दक्षिण भारत में हैं। उन्होंने आज तमिलनाडु में चुनाव प्रचार किया, लेकिन नजरें उनकी दिल्ली पर है। वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में उन्होंने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का फिर से आरोप लगाया है। राहुल गांधी इस वक्त तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान पूरे फॉर्म में लग रहे हैं। तमिलनाडु में भले ही बीजेपी का कोई बड़ा जनाधार न हो, लेकिन वो अपनी रैलियों में पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। I don't think that you necessarily want to remove religion from the discourse. What you do want is all religions to be able to be part of the discourse. My problem is that the government of India doesn't want to speak, allow people to speak. राहुल ने पीएम पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री भ्रम में हैं और सोच रहे हैं कि वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से तमिलनाडु को नियंत्रित कर सकेंगे, लेकिन जनता बैटरी निकालकर उसे फेंक देगी। I fall asleep at night in 30 seconds because I'm not scared of Mr. Modi. Now I want to ask you a question. How long does it take the Chief Minister of Tamil Nadu to fall asleep at night? He cannot sleep at night because he is not honest. And because he is not honest, he cannot stand up against Narendra Modi. And Mr. Narendra Modi thinks that he can control the people of Tamil Nadu because the Chief Minister of Tamil Nadu is corrupt. राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी जी की सरकार 60 साल इस देश में रही और वो अगर जागते रहते, अब उनको 30 सेकंड में नींद आती है और हम चिंता करते हैं कि किस तरह से देश की सेवा करें, किसान की चिंता करें और उनको सोने की चिंता रहती है। राहुल गांधी जी को अपने चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमें जागते रहने की चिंता करनी रही चाहिए या सोने की चिंता करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी और बीजेपी नेताओं के बीच ये ज़बानी फुलझड़ियां जारी रहेंगी। What our history is, what our tradition is. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।